my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? हट बड़वा। अब चलो इन सब का तो करियर है, प्रिंस का भी करियर है, एलिस यादव का भी करियर है, ताकि इन लोगों के बीच में हेट है। और हेट किसकी वजह से मैं बता चुका हूँ, और ये हेट बाहर भी दिखी। जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले गुड़गांव में प्रिंस नरूला अपने 25-30 लोगों के साथ एलिस यादव से मिलने आए थे। हालांकि उससे पहले कई बार फोटो भी डाल चुके हैं कि भाईचारा हो चुका है, ये हो चुका है, कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, पर नहीं, ये सारी कंट्रोवर्सी अगर बनेगी तो कहीं ना कहीं फायदा तो इनका भी है, क्योंकि नेगेटिव पीआर और नेगेटिव मार्केटिंग के पीछे भी पीआर और मार्केटिंग छुपी होती है। कहीं ना कहीं तो फायदा है, एलिस यादव के नाम पे इतने सारे लोग चल चुके हैं, चांटे खाने वाले लोगों के मिलियन मिलियन हो चुके हैं, कुछ तो फायदा होगा प्रिंस नरूला का। मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि 20-20 लाख रुपए लेने के बाद मेरे ख्याल से इतना ज्यादा लंबा करियर खींचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और चलो इतना सब कुछ भी हो गया, अभी तक ये पता नहीं चला है रजत दलाल भाई साहब हर किसी के बीच में आ कैसे जा। मुझे रजत दलाल नहीं, कभी कभी मुझे डिफेंस मिनिस्टर लगते हैं इंडिया के, या फिर इंटरनेशनल यूएन की तरफ से ये अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ मैं हूँ कौन? कहीं भी लड़ाई हुई ना, रजत दलाल भाई साहब पहुंच जाओ इन दोनों के बीच में यार, थोड़ा बहुत सुलटाना करके आओ, इनको सुलटा के आओ, मतलब कि लड़ाई बंद करके आओ यार। ऐसे लड़ाई चलती रहेगी तो किसी दिन वॉर वगैरह हो गई तो समझ रखा है हमको। ये वाली वॉर तो मोदी भी नहीं रोक पाएंगे। लवड़े न भोजन। और इतना सब करने के बाद वहां पे हंस खेल के सॉरी बोलने के बाद जाने क्या क्या हुआ, इतना सब करने के बाद भी एंड इंसान से नहीं खत्म होती, क्योंकि स्टड दिखना है एलिस यादव से झुक कैसे सकते हैं, क्योंकि एलिस से उतनी नहीं है दिक्कत जितनी उनके फैंस है। उनको फैन को नीचे दिखाने के लिए एलिस यादव से ही भिड़ जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इससे ज्यादा बड़ा सिग्मा मैं हूँ, इसीलिए वही बातें खुदेड़ खुदेड़ के लेके आते हैं जो ऑलरेडी पर्सनल लाइफ में हो चुकी हैं। टीवी पे लेके आते हैं, ये नए जमाने के आसिम रियाज हो चुके हैं। सही नाम बोला ना मैंने? नरूला ऐसी सारी चीजें बोलते हैं, इनसे शायद इनको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही ज्यादा बड़े स्टड बन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा बड़े गेमर बन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हैवी रोस्टर बन जाएंगे, कि एलिस यादव को भरी टेलीविजन पे उल्टा सीधा कह दिया। पर नहीं, कोशिश हो गई, कंटेस्टेंट तक इनको इज्जत नहीं देते, बिल्कुल भी कुछ भी मानते नहीं है। जरा यही देख लो। Bidding starts at 100 rhodium for Harsh 100। यार मेरे को बस गेम में आने दो, 100 ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों के मुंह में खुद बंद कर दो। कहीं भी खड़ा होगा ना आगे लगाऊंगा वांट टू स्टैंड आउट बोल के, तो मैं सबके बंद करके रहूंगा। बस मेरे साथ कम बात करने का, आपसे तो कौन बात करेगा ना, ध्यान रखना। 100 रोडियम going once। 10 साल से अच्छा चल रहा है रोडीज का, अच्छा खासे कंटेस्टेंट तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, कल के आए हुए यूट्यूबर की इज्जत किया जा रहा है। बैलेंस सिर्फ मन्नू का सगा है। मैंने बोला था ना, मन्नू का सगा होने से क्या होता है कि मन्नू और मेरा बॉन्ड अच्छा है और वो लोगों की आंखों में खटक रहा है, और उसके लिए मन्नू के आगे बाकी सब फेल है। मैं बोल रहा हूँ भाई, मन्नू मेरा भाई है और मन्नू का ही सगा है, तो भाई भाई सगे नहीं होंगे तो क्या होंगे, बिया बीबी थोड़ी होंगे भाई। और सिस्टम में पेन ड्राइव डालू दर यार, सिस्टम सगा होने में क्या बुरा भाई, गैंग में है वो डे 1 से, और गुंजन वगैरह जितने भी हैं सबको पता है मैं उनके लिए भी ट्रस्टवर्दी हूँ, कितना सगा हूँ, सब अच्छे से। वैलेंस कुंद्रा कब से रोस्टर हो गए, वैलेंस कुंद्रा कब से रोस्टिंग करने लगे? लेकिन मैंने जहां तक देखा है यूट्यूब पे, लाइव स्ट्रीम पे, जितना भी कहीं देखा, ये हमेशा फैट शेम वगैरह ही होते रहते हैं। मैंने आज तक इनको रोस्टिंग करते तो नहीं देखा है। रोस्ट नहीं, बस तले ही जा रहे हैं, फ्राई हुए जा रहे हैं अभिषेक मलान के करियर के ऊपर। लोगों को लगता है कि सूची इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, पर वो अपने माइंड गेम्स खेलती है। देखा, ये तो मुझे पता था, ये लोग तो बोलेंगे कि लोगों को लगता है कि सूची माइंड मैनिपुलेट हो जाती है, क्योंकि आज तक मैं कभी माइंड मैनिपुलेट हुई नहीं हूँ। सूची जो है ना वो अपने दिमाग से चलती है, किसी और के दिमाग से नहीं चलती।
वाह दीदी वाह दीदी। तो इसलिए मैं माइंड गेम तो होता है, मैं माइंड गेम अच्छा खासा खेल जाती हूँ, लोगों को अच्छे से पता चल गया और लोगों ने लिखा भी है। तो वोट के टाइम भी अगर होता है जैसे लोग बोलते हैं कि इसको वोट डालना है, उसको वोट डालना है, मैं सुनती सबकी ऊपर करते अपने मन की हूँ। तो ये किसने बोला होगा, ये मैनिपुलेशन का बोला होगा कि हाँ इसने ये अच्छा लिखा था कि हाँ कि सूची मैनिपुलेट नहीं होती, सूची गेम खेल जाती है आपकी चाल। मेरे ख्याल से जिसने भी ये सब कुछ लिखा है, चाहे फिर तो दिमाग से लिखा है या फिर वो सही में जानता था कि ये मैनिपुलेट हो जाती हैं, इसी की वजह से उल्टी सीधी तारीफ कर रखी है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगले वाले गेम खराब कर दे। नहीं, सही में शकल से दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी माइंड गेम वाली है। इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? 4। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, बहुत ये तो पता होना चाहिए। हमारे जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उससे पिछले वाले कौन? ये तो बेसिक है यार, ये अब 8 नंबर दिए हैं उन्होंने। वही मैं तो वेट कर रहा था कि एलवी साहब अगर कहीं गई हुए वहां पे पीएम का, बीजेपी का, मोदी जी का अगर नाम ना है तो ऐसा कैसे चल सकता है। थोड़ा बहुत तो कैंपेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टेलीविजन वाला करियर ज्यादा साल तक तो टिकने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं तो बीजेपी हेडक्वार्टर में दिखाई देने वाले हैं। और तुम्हें क्या लगता है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे मोदी जी की रीलें रीशेयर और रिपोस्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मोटिव हर इंसान का कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो अगर आप किसी को ऑनेस्टली विदाउट जजमेंट मिलने के लिए अप्रोच करो, वो भी तो बात इसलिए उठेगी। पहले से ज्यादा ये बस प्रिंस कैसे रिएक्ट करेगा और मैं कैसे रिएक्ट करूँ। अगर मैं गैंग लीडर हूँ और प्रिंस एक गैंग लीडर, मैं गैंग लीडर में पोस्ट हूँ, विल बी सिमिलर, आवर स्ट्रेटजीज आर सिमिलर। Neha, you know how she is. Yeah, you've seen her. Who's the new thing? He is from a different background. His confidence is different. He's for different reasons. It's not because he's right. Physical, इसका confidence भी अलग humor है, अलग humor है. So all that works is different. And अगर सही में रणविजय भैया का अगर कहीं पे भी अगर करियर ना चले, क्या पता रोडीज से भी इनको होस्ट की पोस्ट से भी निकाल दिया जाए, तो एक बहुत अच्छी पोस्ट है इनके लिए, कहीं ना कहीं जाके मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक जवाब ख्याल से मैंने किसी पॉलिटिशियन को भी देते हुए नहीं देखे आज तक। मैंने राहुल गांधी को भी इससे ज्यादा ब्लंट जवाब देते हुए सुना है कि वो हर किसी पार्टी को उल्टा सीधा कह देते हैं, हर किसी के बारे में साफ साफ कह देते हैं। इतने ज्यादा डिप्लोमेटिक जवाब देने वाले तो एस जयशंकर भी नहीं हुए। बंदे की पूरी लाइफ की अचीवमेंट यही है कि एलविस यादव का असली नाम बता दिया, सिद्धार्थ यादव बता दिया, इसी से अचीवमेंट हो गई है, इसी से शो जीत गया बंदा। देखना अगला रोडीज बनने वाला है, प्रिंस की जगह लेने वाला है, क्योंकि एलविस यादव का, एलविस भाई का सपोर्ट मिल गया है, सिद्धार्थ यादव नाम बता दिया उसने।